पिछले वर्ष हम लोगों ने 56 मामले आए हैं जो बाल तस्करी और बाल मजदूरी का था। धनबाद में हम लोग रेस्क्यू किया है और उन तमाम बच्चों को जो है हम लोगों ने पुनर्वास करने का प्रक्रिया कर रहे हैं, सरकार के साथ मिलकर, विभिन्न विभागों के साथ मिलकर। इस दिशा में जो है आपका श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अब हम सभी धनबाद के निवासियों से, झारखंड के निवासियों से, जो यहाँ की बेटियों को, यहाँ के बच्चियों को काम कराने के बहाने जो बाहर ले जाया जाता है, उस पर सजग होने की दरकार है, जागरूक होने की दरकार है और एक मुश्त होकर इस अभियान को हम लोग सामाजिक जो अभियान का रूप दिए हैं, सभी को सहयोग करने की आवश्यकता है। तभी हम सुरक्षित बचपन और सुरक्षित भारत, सुरक्षित झारखंड की परिकल्पना कर सकते हैं। धनबाद में बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल यौन शोषण पर रोकथाम को लेकर विगत कई वर्षों से धनबाद में झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट कार्य कर रही है। धनबाद जिले के लोगों में काफी जागरूकता आई है एवं धनबाद क्षेत्र में काफी कुछ परिवर्तन दिख रहा है, ये धनबाद वासियों में चर्चा है। इस संदर्भ में आइए जानते हैं झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के संस्थापक शंकर रवानी से कि धनबाद जिले में ही नहीं झारखंड और देश में इन गतिविधियों पर क्या कुछ परिवर्तन एवं प्रगति दिख रही है। नमस्कार, संचार संवाद में स्वागत है सर। आज हम लोग देख रहे हैं धनबाद जिले में झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट लंबे अरसे से कार्य कर रही है बाल विवाह मुक्त भारत और निश्चित तौर पर बाल यौन शोषण और बाल मजदूरी पर एवं मानव तस्करी पर कार्य कर रही है। क्या कुछ अचीवमेंट धनबाद का दिख रहा है सर, आप बताएंगे सर? सबसे पहले आज हूल दिवस है। हूल दिवस के अवसर पर सभी झारखंड वासियों को हूल जोहार, नमस्कार, आदाब। झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट विगत 25 वर्षों पर से धनबाद के कई जिलों में बाल और महिलाओं पर सघन काम कर रही है। पिछले 2 वर्षों से आदरणीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है, बाल विवाह मुक्त भारत, जिसके तहत हम लोगों ने 3 मुद्दे पर विशेष तौर पर अभियान का संचालन कर रहे हैं बच्चों को लेकर। वह है बाल विवाह मुक्त भारत, बाल यौन हिंसा और बाल मजदूरी और बाल तस्करी। क्योंकि जहाँ तक झारखंड और धनबाद का सवाल है, इस पर हम आपको कहना चाहेंगे, देश के इतिहास में पहली बार झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट द्वारा जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रंस और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से 2,70,000 लोगों ने इस मूवमेंट में भाग लिया, जिसमें विद्यार्थी, नौजवान, किशोरी, महिलाएं, पत्रकार और समाज के बुद्धिजीवी लोग शामिल हैं। लोगों ने शपथ लिया है कि धनबाद को हम लोग बाल विवाह मुक्त धनबाद बनाएंगे, बाल मित्र धनबाद बनाएंगे। इसी कड़ी में अभियान के तहत जो हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। आज के दिन में बाल विवाह को बनाने के लिए कई बाल विवाह निषेध प्राधिकारी भी बनाए गए हैं। पहले सिर्फ हम लोग वीडियो को ही जानते थे, आम जनता जानती थी, लेकिन आज के दिन में डिस्ट्रिक्ट स्तर में डीसी, एसडीओ, डीएसडब्ल्यूओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीडीपीओ, आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर्स, पंचायत के पंचायत सेवक, ये लोग बाल विवाह निषेध पदाधिकारी हैं। अगर किन्हीं को भी अगर सूचना मिलती है बाल यौन शोषण से संबंधित, बाल विवाह से संबंधित, तो 1098 या 112 में वो कॉल कर सकते हैं, त्वरित इस पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक धनबाद में बाल विवाह रोकने का सवाल है, अभी तक हम लोगों ने
256 शादियां को रोका है, बच्चियों को जीवन बर्बाद होने से बचाया है। क्योंकि बाल विवाह का जो भयंकर जो दुष्परिणाम होते हैं वो काफ़ी भयावह होते हैं। आज के दिन में आप देखते होंगे किसी भी गांव में आप चले जाइए, आज भी हमारे गांव में जो बच्चे जो जन्म ले रहे हैं वो मंदबुद्धि है, दिव्यांग बच्चे जन्म ले रहे हैं। इससे क्या होता है, माँ का बच्चा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। इसका जो अध्ययन हुआ इससे जो है सबसे बड़ा कारण निकला कि कम उम्र में शादी। क्योंकि ये तो माननीय न्यायालय ने भी यह आदेश निर्गत किया है, हम लोगों ने भी जागरूकता ये फैला रहे हैं कि बच्चियों के साथ विवाह के नाम पर जो है यौन शोषण होता है, बलात्कार होता है। क्योंकि वो तो अभी बच्ची है, उसका उम्र खेलने का है, पढ़ने का है, मौज मस्ती करने का है। ऐसी परिस्थिति में जो है हम बच्चों को जो है वैवाहिक बंधन में बांध देते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं होता है और उसके शारीरिक मानसिक शोषण उसके साथ होता है। क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने बाल तस्करी, बाल मजदूरी को भी लिया है। पिछले वर्ष हम लोगों ने 56 मामले आए हैं जो बाल तस्करी और बाल मजदूरी का था, धनबाद में हम लोग रेस्क्यू किया है और उन तमाम बच्चों को जो है हम लोगों ने पुनर्वास करने का प्रक्रिया कर रहे हैं सरकार के साथ मिलकर, विभिन्न विभागों के साथ मिलकर। इस दिशा में जो है आपका श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अब हम सभी धनबाद के निवासियों से, झारखंड के निवासियों से जो यहाँ की बेटियों को, यहाँ के बच्चियों को काम कराने के बहाने जो बाहर ले जाया जाता है उस पर सजग होने की दरकार है, जागरूक होने की दरकार है और एक मुक्त होकर इस अभियान को हम लोग सामाजिक जो अभियान का रूप दिए हैं सभी को सहयोग करने की आवश्यकता है। तभी हम सुरक्षित बचपन और सुरक्षित भारत, सुरक्षित झारखंड की परिकल्पना कर सकते हैं। बाल विवाह जो है अधिनियम जो है क्या सर मुस्लिम लॉ में लागू होता है या नहीं होता है? बिल्कुल, चूँकि देश का कानून एक है, संविधान एक है। चूँकि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के लिए बराबर ये कानून है। इस कानून के तहत यह है, प्रावधान है कि शादी का जो उम्र है, कानून ने जो मान्यता दिया है वो लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है। अगर इससे कम होता है तो बाल विवाह की श्रेणी में आता है। हम लोगों ने कई मुस्लिम समाज में भी कई हम लोगों ने शादियां को रोका है, इसलिए कहीं कोई इस पर प्रश्न नहीं है, सवाल नहीं है। सभी के लिए कानून है, सभी के लिए लागू होता है। खासकर मुस्लिम लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन लोग भी इस कानून को मान रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता भी गांव में जा रहे हैं, मौलवी मौलाना इस कार्यक्रम में सहयोग भी कर रहे हैं। लोग शपथ भी लिए हैं कि हम लोग बाल विवाह नहीं कराएंगे। दर्जनों कार्यक्रम हुए हैं, सैकड़ों लोगों ने शपथ लिया है कि हम लोग मुस्लिम समाज के लोगों ने कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, इससे बचना चाहिए। इसलिए मुस्लिम समाज में भी ये प्रभावी ढंग से लागू है। धनबाद जिले में सर निश्चित तौर पर कुछ थाने हैं जो थाना के आड़ में जो है बाल विवाह हो रहा है सर, उसके लिए क्या कुछ थाने को अगर बाल विवाह एक ऐसा कानून है, अगर मान लीजिए बाल विवाह निषेध पदाधिकारी हो या थानेदार हो, अगर संज्ञान में मामला आया है तो अगर वो नहीं करते हैं तो उस पर भी 5,000 रुपया पेनल्टी का प्रावधान है, उस पर भी मामला दर्ज होगा। ये नियम है, कानून है, एक्ट है। 5,000 रुपया उन पर भी फाइन होगा। थानेदार पर किसी पर भी जी, जिसके संरक्षण में होगा जी, चाहे वो मंदिर हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। चाहे कोई भी बाल विवाह निषेध पदाधिकारी है, उनके संज्ञान में मामला गया, अगर मामला दर्ज नहीं होता है, प्रमाण हो गया कि बाल विवाह हुआ है, तो उस पर 5,000 रुपया फाइन का प्रावधान है। एज ए नियम, कानून। दूसरा प्रश्न सर, आज धनबाद जिले में निश्चित तौर पर होटलों में और अन्य जगहों में निश्चित तौर पर बाल श्रम का जो है किया जा रहा है। इस पर आम जनता को क्या सजग होनी चाहिए और होटल मालिकों को क्या सजग होनी चाहिए, निश्चित तौर पर एक संदेश देंगे? बिल्कुल, आपने सही बात कहा है। आज हमारे संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा 33 अभी भी बाल श्रमिक का चिन्हित किया गया है, जो विभिन्न होटलों में, ढाबाओं में, ईंट भट्ठों में भी काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आम जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि इसके कानून के बारे में भी आप जानें और होटल के जो नियोजक हैं, जो मालिक हैं, प्रबंधक हैं, उसके विरुद्ध भी जो है हम लोगों ने कई मामले भी दर्ज किए हैं
एक्चुअल में जो 14 वर्ष के जो कम उम्र के बच्चे जो काम किए करते हैं होटलों में, कल कारखानों में या ढाबों में, वो बिल्कुल कानूनन अपराध है। अगर बच्चे धनबाद से बाहर के हैं, दूसरे राज्यों से हैं, तो उस पर भी गंभीर कई प्रक्रियाएं हैं, कानूनी प्रक्रियाएं, जैसे धारा 370 जेजे एक्ट के तहत भी मामले दर्ज होंगे, उस पर भी कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया हम लोगों ने प्रारंभ किया है। इसीलिए अपील है धनबाद के तमाम बुद्धिजीवी से, समाज सेवियों से और प्रतिष्ठानों से कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं रखें, और 18 वर्ष तक के अगर बच्चों को आप रखते हैं तो उसका नियम है, कानून है, कानून का आपको पालन करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो आप पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार इस मामले में काफ़ी सक्रिय है, काफ़ी एक्टिव है। अगर सरकार को सूचना जाती है तो उन प्रतिष्ठानों पर जरूर कार्रवाई होगी। इस संबंध में झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट तत्पर रूप से सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। मेरा नाम प्रोफेसर शंकर रवानी हुआ और झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के संस्थापक हैं, और बाल अधिकार के क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से झारखंड के विभिन्न जिलों में काम कर रहे हैं।